सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। आपका बेहद शुक्रिया सर मैं इस बजट की मुखालिफत में बोलने के लिए खड़ा हूं और इस बात को ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। ये सब जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामी और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को पीएमएवाई में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी हैं और एक डाइट कोच भी हैं। सर खाने के तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ जीडीपी, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट्स और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, मगर हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। सर तालीम पे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली ले हुआ है इस हाउस में, जिसमें डेटा ये बताता है कि स्कूल रिटेंशन क्लास 1 to 10 63.8 और हायर सेकेंडरी में क्लास 1 to 12 45.6। मतलब यह है कि सर एक 1/3 हमारे बच्चे 10वीं तालीम को मुकम्मल नहीं करेंगे और आधे से ज्यादा 12th की तालीम नामुकम्मल करेंगे। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इनको एग्जाम वॉरियर बनाने का जो नारा लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि नौजवान तालीम याफ्ता बने, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि गरीब और मायूस नौजवान उनकी जलसों जनसभाओं में यहाँ शिरकत करें, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं और खुद की जिंदगी और मुस्तकबिल को मुर्दा कर दें। सर सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ नहीं सकता और अपनी मादरी जबान में एक जुमला नहीं लिख सकता।